Assalamualaikum class. I hope all of you are fine. Today our topic is audible frequency range. Audible frequency range हम उस frequency की range को कहते हैं जो हमारे ears के लिए bearable है, जो हमारे ears सुन सकते हैं, जो sound हमें सुनाई देती है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी frequency कितनी है। तो सबसे पहले इसकी definition देखें कि the range of frequencies, frequency की वो हद, वो हदूद विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर, जो इंसानी कान सुन सकता है, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी रेंज। और वो कितनी है, कितनी ऑडिबल रेंज है हमारी, दैट रेंज। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है, ये हमें सुनाई देती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज़ से कम वाली फ्रिक्वेंसी यानी 18, 19, 17, जिन ऑब्जेक्ट्स की इतनी फ्रिक्वेंसी होगी हमें वो भी सुनाई नहीं देगी, एंड जिन ऑब्जेक्ट्स की 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी, 20,001, 21, 22,000 सो ऑन, उन वो भी फ्रिक्वेंसीज हमें नहीं सुनाई देंगी। लेकिन ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज डिपेंड करती है एज पे कि कितनी एज है, जितनी एज ज़्यादा होगी ये ऑडिबिलिटी उतनी डिक्रीज़ होगी, उतना हमें जो है वो सुनाई कम देगा, कम फ्रिक्वेंसी वाली रेंज। जितने भी अभी यंग चिल्ड्रन हैं, क्योंकि उनकी एज कम है तो उन्हें 20,000 हर्ट्ज़ की साउंड जो है वो सुनाई देती हैं। लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है, वो 15,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड सुन सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं इस पर फोकस कर सकते। ओके अच्छा, कल जो टॉपिक मैंने करवाया था वो मैंने आपको बुक से मार्क नहीं करवाया, बुक से चेक करें। ये आप उसकी डेफिनेशन करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक की। देन हम यहाँ से करेंगे रिवर्बरेशन की डेफिनेशन, हम यहाँ से करेंगे। और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज का करवाया था कि कौन सी वो है मेथड्स हैं टू द प्रोटेक्शन ऑफ एकॉस्टिक के लिए, वो आपको मैंने वो फाइल जो सेंड की है शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के, उसमें से करेंगे आप। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे रिवर्बरेशंस। Sometimes when sound reflects from the wall, ceiling and floor of a room, the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. This is due to the multiple reflection called reverberations. यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे और ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपने इस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखें 14 से शुरू करते हैं। इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वी रीहियर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस हैपन्स। कहते हैं अगर हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर कुछ बोलते हैं या क्लैप करते हैं तो हमें वही साउंड दोबारा सुनाई देगी एट सम इंस्टेंट, कुछ देर बाद। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमने इको में पढ़ा, इको से रिलेटेड टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो टॉपिक था कि इको प्रोड्यूस होती है, साउंड रिफ्लेक्ट करती है वॉल से, सीलिंग से, रूफ से, फ्लोर से। तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर बैक आती है तो फिर कुछ टाइम बाद वो हमें री साउंड री हियर होती है। तो यहाँ पे आप इको का फिनोमेना एक्सप्लेन करेंगे। या आप क्वेश्चन जो है ये मैं आपको आंसर सेंड कर चुकी हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके मैं कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे दूंगी, याद आपने ये वहीं से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द पिच ऑफ अ साउंड इज इंक्रीज्ड व्हाट वर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। अगर पिच बढ़ा दी जाए तो फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, वेवलेंथ पे क्या आएगा, वेलोसिटी पे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड पे क्या आएगा। फ्रिक्वेंसी का रिलेशन तो हमने पिच का एज इट इज़ पढ़ा कि अगर पिच बढ़ेगी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, अगर पिच कम होगी फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो पिच के बढ़ने से फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ़ वेव्स बढ़ जाए तो वेवलेंथ जो है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं आता बिकॉज वो वेव उतनी ही रहती है, वो अप एंड डाउन उतना ही मूव करती है। ठीक है, तो इनके इफेक्ट्स आपने ये वहाँ से स्टडी करने हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग फ्रिक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। लाउडनेस पे एम्पलीट्यूड का क्या इफेक्ट है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। ये भी हमने टॉपिक ऑफ लाउडनेस में पढ़ा कि लाउडनेस जो है उसके अंदर हम श्रील और ग्रेव साउंड का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डिफ़र कर सकते हैं उन दो साउंड्स में। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है कि जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, जिस बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाउडनेस ज़्यादा रखती है। पिच का क्या इफेक्ट है, फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट है पिच पे। जिस बॉडी की पिच ज़्यादा हो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम हो उसकी पिच भी कम होती है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेटिव ग्राफिकली। ये पीछे से ही हमने क्वेश्चन किए हैं, ये आपको एज इट इज़ मैंने डेफिनेशंस जो है वो लेक्चर में प्रीवियस ट्यूटोरियल में करवा चुकी हूँ, या आप वहाँ से कॉन्सेप्ट लेंगे। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस की यूनिट्स क्या है, बेल एंड डेसिबल। और लॉगरिथमिक स्केल हम किस तरह यूज़ करते हैं उसकी रेंज को डिफाइन करने के लिए, ये हमने इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड डेसिबल और बेल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर स्टडी किया था। तो लाउडनेस के यूनिट्स क्या हैं, बेल एंड डेसिबल। लॉगरिथमिक स्केल के अंदर वो क्या है, लॉगरिथमिक स्केल के अंदर 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट जो है ये आपने वहाँ से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, ये एज इट इज़ डेफिनेशन वहाँ से आगे, और इसका यूनिट भी वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, ये भी हमने क्वेश्चन टॉपिक लाउडनेस पे पढ़े। लाउडनेस फैक्टर्स कौन से हैं, एम्पलीट्यूड, एरिया और डिस्टेंस, ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये लाउडनेस पे डिपेंड करते हैं। इन तीनों का रिलेशन भी वहाँ पे मैंने आपको ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करवाया था विद ग्राफ्स विद एग्जांपल्स, इसको आपने वहाँ से अंडरस्टैंड करना है। देन है व्हाट मैनिफेस्ट द वेव्स फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, डज साउंड ऑल्सो मैनिफेस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या साउंड भी ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना शो करती है। तो हमने पढ़ा साउंड रिफ्लेक्ट होती है, हमने पढ़ा साउंड की वेव्स हैं, तो वेव्स ये फिनोमेना शो करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन वेव्स का फिनोमेना है, तो साउंड भी एक वेव है। सो साउंड इन तीनों फिनोमेना को रिप्रेजेंट करेगी। आज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आपने सॉल्व कर देना अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़।